उसे कहते हैं ग्राउंड वायर, यानी अर्थ की तार होती है। एक लाइन आ गई, एक न्यूट्रल आ गई, एक ग्राउंड वायर कहते हैं अर्थ की तार। पाकिस्तान के अंदर कोई अर्थ का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि हाँ जी अर्थ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कि अगर अर्थ होगी तो आपका घर सेव है, आपकी मशीन सेव है, आप खुद सेव है अगर अर्थ है तो। अर्थ क्या है? अर्थ बाज़ाते खुद जो ग्राउंड वायर है, बाज़ाते खुद जो है ये न्यूट्रल है। ग्राउंड वायर क्या है? हकीकत में ये न्यूट्रल है। ये हम ज़मीन से लेते हैं। ज़मीन के अंदर क्या किया जाता है? गहरा गड्ढा खोदा जाता है। पहले तो गहरा गड्ढा था, अब ये ख़त्म हो गया। अब क्या करते हैं? बोर करते हैं। बोर करते हैं। बोर करने के बाद क्या किया जाता है? उसमें एक ख़ास तनासब से नमक और कोयला उसमें दाखिल किया जाता है। ये जो बोर होता है, जो गहराई इसकी होती है, इतनी गहराई होनी चाहिए कि नीचे नमी मिले। आपकी जो मिट्टी है वो गीली होनी चाहिए, मिट्टी जो है वो हार्ड सख्त नहीं होनी चाहिए, खुश्क नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर नमी आनी चाहिए। तो ये न्यूट्रल, इसके अंदर क्या किया जाता है? एक अर्थ प्लेट डाल दी जाती थी। पहले था अर्थ प्लेट होती थी, अब अर्थ प्लेट का दौर ख़त्म हो गया। अब अर्थ रॉड डलता है जो कि कॉपर का बना होता है, अब या ब्रास का बना होता है। अब इसके अंदर एक कॉपर का एक अर्थ रॉड डाल दिया जाता है। उस अर्थ रॉड का ताल्लुक नीचे ज़मीन के साथ होता है और ऊपर इसके साथ एक तार लगा दी जाती है। तार लगाकर इस तार को ले आते हैं मेन बोर्ड के अंदर, जो आपका बोर्ड लगा हुआ होता है, तो उस बोर्ड के अंदर इसको ले आते हैं। यहाँ पर ही आपकी अर्थ वायर आ जाती है। अब अगर कोई इलाका ऐसा है जिसमें पानी ऊपर है, फिर तो इश्यू नहीं है। ऐसा इलाका जहाँ पे खुश्की है, पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, फिर क्या किया जाता है? नलके या नल के पानी की ड्रेन इस साइड पर रखी जाती है ताकि इसको पानी थोड़ा थोड़ा पानी इसको मिलता रहे, ताकि ये जो है नमी जो है, मिट्टी जो है गीली रहे। अगर ये मिट्टी खुश्क हो गई तो फिर प्रॉपर आपको अर्थ नहीं मिलेगा, अर्थ कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से क्या किया जाता है? ज़मीन के अंदर एक बोर कर दिया जाता है या गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसके अंदर एक कोयला नमक के खास तनासुब मिलाकर फिर क्या किया जाता है? उसके अंदर एक अर्थ रॉड डाल दिया जाता है, कॉपर का एक पाइप डाल दिया जाता है, उससे एक तार निकाल कर हम अपने बोर्ड तक ले आते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जहाँ पर हमारे ब्रेकर वगैरह लगे होते हैं, यहाँ तक हम ले आते हैं। अब अर्थ का फ़ायदा क्या होता है? अगर घर के अंदर कोई मोटर शॉर्ट हो गई, पानी की नल की मोटर शॉर्ट हो गई या कोई और इशू खड़ा हो गया, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है? आपका घर सेव होगा, किसी को कोई करंट वरंट लगने के चांस नहीं होते। आपके आसमानी बिजली खुदा ना खास्ता गिर जाए तो आपकी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारा करंट जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, उस जगह पर नहीं रहता। अब क्या होता है? जो भी आप यूनिट लेते हैं जिसकी बॉडी लोहे की है, इंटरनेशनल लॉ है कि वो जो है उसके साथ अर्थ होना ज़रूरी है। वो शू जो है 3 पिन होना चाहिए, 2 पिन शू किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़, ऐसे इलेक्ट्रिकल चीज़ जिसकी बॉडी लोहे की बनी हुई है, उसकी चादर बैरूनी लोहे की है, तो उसके साथ जो प्लग लगता है, जो शू लगता है, वो 3 पिन होना चाहिए, 2 पिन नहीं होना चाहिए। अगर 2 पिन होगा तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, उससे आप अदालतों में घसीट सकते हैं कि विदाउट अर्थ इसने कैसे इस्त्री आपने मार्केट के अंदर, या फ्रिज कैसे मार्केट के अंदर सेल के लिए आपने भेजा है। लेकिन अर्थ का फ़ायदा उस सूरत में है, 3 पिन का फ़ायदा उस सूरत में है जब आपका घर अर्थ होगा। आप किसी कंपनी में केस उस सूरत में कर सकते हैं अगर वो 2 पिन है, अगर घर आपका अर्थ है। घर आपका अर्थ नहीं है, फिर 3 पिन क्या 4 पिन की कोई फ़ायदा नहीं। घर पहले अर्थ होना ज़रूरी है, फिर अर्थिंग का फ़ायदा है। अब पाकिस्तान में हम एसी लगाते हैं, 1 टन 2 टन कोई भी लगाते हैं। अब 1 टन का एसी है, लाइन न्यूट्रल, हम अर्थ नहीं देते। क्यों नहीं देते? इस वजह से बिल्डिंग अर्थ नहीं होती। फॉरेन में आप ऐसा करें ना, फॉरेन में आप ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर घर अर्थ है, वहाँ पर आपको 3 पिन 3 तारें लगानी है। पाकिस्तान में हम नहीं लगाते घरों के अंदर। हाँ, अगर गवर्नमेंट दफ्तर में हम काम करें फिर हम 3 तारें लगाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के दफ्तर अर्थ होते हैं। अब यहाँ पे इसके फ़ायदे कहाँ, क्या फ़ायदे आपको नज़र आएंगे, आगे इसके फ़ायदे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब आपके पास क्या हुआ? ये अर्थ आपके पास यहाँ पहुँच गए। अब आपके पास ये जो सॉकेट होगी, जहाँ पर अर्थ होगी, आपकी सॉकेट 3 पिन होगी, कभी 2 पिन सॉकेट नहीं होगी। जिस घर के अंदर अर्थ होगा वहाँ पर 2 पिन सॉकेट कभी भी नहीं होगी, हर सॉकेट 3 पिन होगी।
क्योंकि जो भी आप प्लग लगाएंगे वो 2 पिन नहीं लगाएंगे, 3 पिन लगाएंगे। 3 पिन कैसे लगाएंगे, किस तरीके से 3 पिन बनता है आपका, ये आपके पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ लाइन न्यूट्रल चली गई और जो तीसरी तार है वो फ्रिज की बॉडी से ली जाती है, बॉडी से लेकर ये 3 पिन लग गया। अब आपका 3 पिन है, ये शू आया, ये जो 3 पिन अर्थ वाला पॉइंट है बॉडी वाला, ये इस पॉइंट के साथ लगेगा, लाइन न्यूट्रल यहाँ पर आएगा। आपका जो 3 पिन लगाते हैं, जो ऊपर वाली मोटी पिन होती है वो ऊपर अर्थ वाले पॉइंट के साथ लगती है, लाइन न्यूट्रल आपका इस साइड पर आ जाता है। अब आपको मैं आगे समझा रहा था कि इसमें क्या होता है। अब आपके पास ये अर्थ आपके पास आ गई, ये आपके पास ये आपके पास आ गई न्यूट्रल, फिर आपके पास आ गया ये फेस। अब ये बोर्ड के अंदर पहुंच गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, यहाँ से फेस की तार गई कमरे के अंदर और न्यूट्रल की तार गई कमरे के अंदर, अर्थ की तार गई कमरे के अंदर। अब ये आपका शू लगा हुआ है, शू लग गया आपका 3 पिन, इस शू को हम काउंट कर लेते हैं, यानी ये तारे पहुंच गई यहाँ पर। अब आपके पास लाइन न्यूट्रल आ गई और अर्थ आ गया। अब आपने यहाँ पर मोटर चलाई हुई है, आपकी तारें यहाँ पर 2 तारें इधर आ गई, तीसरी मोटर की तार यहाँ पर आ गई। या फ्रिज आपने लगाया हुआ है, फ्रिज का जो शू लगेगा इस तरीके से लगेगा। खुदा ना खास्ता फ्रिज में करंट आ गया, चल ये चीज बिजली की चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, उसमें करंट आ गया है। जब ये करंट आएगा तो करंट यहाँ से बॉडी में करंट आया, करंट किसके साथ जाकर टकराएगा, न्यूट्रल के साथ टकराएगा। क्यों, यहाँ पर अर्थ आया हुआ है, यहाँ पर कौन सी तार आई हुई है, यहाँ पर अर्थ की तार आई हुई है, यहाँ पर न्यूट्रल आई हुई है, जमीन क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पर जब बॉडी के अंदर करंट आएगा तो ये फेस बन जाएगा, ये फेस बनेगा और ये न्यूट्रल बनेगा। जब फेस और न्यूट्रल आपस में टकराएंगे, गर्म और ठंडी तारे आपस में टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, देरी नहीं मारेगा। जैसे कोई ऑन करने जाएगा फिर ट्रिप। अब घर के अंदर लाइटें होती हैं आजकल, खासतौर पर LED लाइट, ये फौरन शॉर्ट हो जाती है। अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, आप ब्रेकर लाइट ऑन करते हैं, ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। अब जाके दोबारा ब्रेकर को ऑन करते हैं, फिर ट्रिप हो जाता है। फिर इसका रास्ता ये होता है, लाइट स्विच को बंद कर दिए जाते हैं, जो स्विच है तमाम को बंद कर दें। अगर बंद कर देने से ब्रेकर ट्रिप होना बंद हो गया तो इसका मतलब है इस स्विच के अंदर इशू है, इस स्विच का ताल्लुक जिसके साथ है इसके अंदर इशू। हम इस तरीके से शॉर्टेज को ट्रेस करते हैं कि आपके पास यहाँ पर लाइन न्यूट्रल आ गई, अर्थ आ गया। अब आपके फ्रिज के अंदर करंट आ गया, करंट जाकर टकराएगा न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल क्या यानी अर्थ के साथ टकराएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, आपका ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ब्रेकर ऑन ही नहीं होगा। फिर ऐसी सूरत के अंदर फ्रिज का प्लग वो निकालेंगे या इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, हाँ जी क्या इशू आ रहा है कि ये ब्रेकर, इस कमरे की लाइट रोशन नहीं हो रही, लाइट रोशन नहीं हो रही। वो आके क्या करेगा, वो इलेक्ट्रीशियन आएगा हर कमरे के अंदर, उनसे पूछा जाएगा ये ब्रेकर किसका है, कौन से कमरे की लाइट बंद हो जाती है, वो बताता है कि फलां कमरे की लाइट बंद हो जाती है तो ये ब्रेकर उसका है, तो वो उसी कमरे में आएगा, आके सारी चीज़ों को ऑफ कर देगा। ऑफ किया फिर बारी बारी ऑन करेगा, जिसको ऑन करने से ब्रेकर ट्रिप करना शुरू हो जाए समझेंगे कि ये चीज़ शॉर्ट है, इस स्विच का ताल्लुक जिसके साथ है वो शॉर्ट है। वो फ्रिज का बटन जैसे ऑन करेगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी में फेस आया हुआ है, फेस जाके न्यूट्रल के साथ टकराएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, आपका ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, आपका घर सेव होगा। आप मोटर चलाइए, मोटर आप चलाते हैं, आप कोई नहा रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसी सूरत के अंदर जैसी पानी की टूटी को हाथ लगाएगा उसी टाइम करंट आ गया, करंट आ गया, अगला वहीं लुढ़क गया, क्योंकि वो तो वहाँ पे नंगे पाँव खड़ा हुआ है। इस तरह बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अगर बिल्डिंग अर्थ नहीं है वो जाके दरवाजे को पकड़ेगा, पाँव नंगे होते हैं घर के अंदर, बिजली ने उसे पकड़ लेगा। अगर घर अर्थ नहीं है तो, अगर घर अर्थ है आपको खतरे कोई नहीं। कोई चीज़ शॉर्ट होने की देर है, उसकी बॉडी के अंदर करंट आएगा, करंट जाके न्यूट्रल के साथ टकराएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपका ब्रेकर ट्रिप, ब्रेकर ऑन ही नहीं होने लगा। अगर फ्यूज़ ग्रिप लगाई हुई है तो फ्यूज़, उसका फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। ये होता है आपकी सेफ्टी अर्थ, ये है।
अर्थ की इतनी बड़ी सेफ्टी है। अब क्या होता है, अगर नंबर एक हमारे यहाँ जदीद पुश्ती खानदानी इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उनको पता ही नहीं होता सर पैर, बस हमें भी खुशी होती है लाइट ऑन हो गई, जैसे अभी पंखा चल गया, हाँ खुश हो गई, पंखे चल गए, लाइटें चल गई। क्या होता है, हम लोग जहल, टेक्निकली जहल है। अगर टेक्निकली डिप्लोमा होल्डर भी हैं लेकिन मेंटली तौर पर हम नॉन टेक्निकल हैं। असल चीज़ होता है दिमाग टेक्निकल। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं होता लेकिन दिमाग इतने टेक्निकल होते हैं, वो टेक्निकल बंदे को भी वक्ते में डाल देते हैं। ये अल्लाह ताला की देन होती है। बाज़ लोग टेक्निकल होने के बावजूद भी, डिप्लोमे करने के बावजूद भी ज़ीरो होते हैं, उन्हें काम का पता होता है लेकिन दिमाग टेक्निकली नहीं होता। अब क्या होता है, वो सॉकेट ऑन करके चला गया, लाइटें जल गई। अब क्या होता है, वो फेस को स्विच में नहीं लाते, यहाँ पे न्यूट्रल ले आते हैं, फेस आपका डायरेक्ट हो जाता है। जब फेस आप टेस्टर लगाते हैं, आपका स्विच बंद है तो सॉकेट के अंदर करंट आ रहा है, तो इसका मतलब है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस काम कर गए हैं। खुदा ना खास्ता किसी को करंट लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसने तो फेस ही डायरेक्ट किया हुआ है, ज़मीन से उसको न्यूट्रल मिल गई है। आपको बिजली, एक चीज़ याद रखें, बिजली आपको उस टाइम तक कुछ नहीं कहेगी जब आपका साइकिल मुकम्मल नहीं होगा। आप देखते हैं नेशनल जियोग्राफी में आपके बांदर फिर होते हैं 11,000 kV की लाइन पे, आप देखते हैं कौवे बैठे होते हैं, कुछ नहीं कहती बिजली उनको। लेकिन जैसे ही कौवे या बांदर या किसी और चीज़ का पाँव खंबे पे पड़ता है, वही वो जल के नीचे गिर जाता है। क्यों? खंबा न्यूट्रल, उधर फेस पे फिर है। अब हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 11,000 kV की लाइन से 440 वोल्ट आ रहे होते हैं, वो ऐसे पकड़ लेते हैं। हमें कहते हैं पकड़ो, कहते नहीं जी पकड़ो, हम लोग डाल के पीछे खड़े होते हैं, हम लोग नहीं जाते, वो इस तरह पकड़ते हैं। क्या होता है, उन्हें पता है, उन्होंने सेफ्टी शूज़ पहने हुए, सेफ्टी शूज़ के अंदर कोई कील नहीं होती, कि जो पहने आप शूज़ पहने, हमेशा सेफ्टी शूज़, एक इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के पास सेफ्टी शूज़ होना चाहिए ताकि जान बचे। आपका करंट साइकिल मुकम्मल नहीं होना चाहिए। साइकिल जब मुकम्मल हो गया, बिजली आपको नहीं छोड़ेगी। आप इनफर्ज आप पंखे का काम कर रहे हैं, आपने दीवार, आपको करंट लगता है, आप फेस को पकड़ते हैं, फेस आपको कुछ नहीं देगा, फेस को आप पकड़ के बैठते रहे, खेलते रहे। लेकिन जैसे आपने दीवार को हाथ लगाया या पंखे के पर को हाथ लगाया तो आपको बिजली ने पकड़ देना है। क्यों? क्योंकि साइकिल मुकम्मल हो गई, इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो गए। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको बिजली नहीं छोड़ेगी। आप किसी भी लाइन को कहीं भी पकड़ लें, मैंने देखा है हमारे पास आते इस तरह, हमने तो खुद अपने आंखों देखा, हमने लोगों ने हाथ नहीं डालते, लेकिन वो इस तरह करते हैं और कुछ भी नहीं, बिजली पकड़ा हुआ होता है। इस तरह फेस आ रहा है, फेस के साथ हाथ से मरोड़ते हैं, हम प्लास्टिक में मरोड़ते हुए डरते हैं, वो नहीं डरते। क्या होता है, उन्हें पता है कि ये मैंने फेस को पकड़ा हुआ है, और लेकिन उनका जहन छठी जो है बड़ी तेज़ काम कर रही होती है। उन्हें पता होता है मेरा हाथ दीवार के साथ नहीं लगना चाहिए, मेरा हाथ किसी और बंदे के साथ भी नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? हो सकता है कि उसने जूते पहने हों कील वाले, उससे सर्किट मुकम्मल होगा, बिजली उसको पकड़ लेगी। ये चीज़ें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस चीज़ को पहले मद्देनजर रखता है, मेरे साथ कोई बंदा नहीं होना चाहिए। खुदा न खासा मैं तार को लपेट रहा हूँ और उसका जिस्म नेगेटिव हुआ तो जैसे ही मैं उसको पकड़ूंगा या मेरा कोनी लगेगी, बिजली ने मुझे झंझोड़ दे। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, बस बिजली ने आपको कुछ भी नहीं कहना। लेकिन जब आपने साइकिल मुकम्मल कर दिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे ने आके फ्रिज को पकड़ा, उसके अंदर अर्थ है, करंट आया हुआ है, तो साइकिल मुकम्मल हुआ, ज़मीन से उसे न्यूट्रल मिली, इधर से फेस मिला, बिजली ने उसको जकड़ लेना। जब अकेला करंट उसे फेस मिलता रहे, उसे कुछ नहीं कहना, किसी भी बंदे को उसने कुछ नहीं कहना जब तक साइकिल मुकम्मल नहीं होगा। अब हमारी जहालत क्या है, आपको समझ आ गई होगी अर्थ का क्या फ़ायदा है। अर्थ ये है कि अर्थ न्यूट्रल होती है कि यहाँ पर जब आपका साइकिल, फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर, मोटर के अंदर करंट आ जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर करंट फ्रिज की बॉडी या वॉशिंग मशीन की बॉडी में जब आएगा तो उसका ताल्लुक किसके साथ होगा? उसका ताल्लुक अर्थ वायर के साथ होगा। अर्थ वायर क्या है? न्यूट्रल है। जब फेस और न्यूट्रल आपस में टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा और आपका ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। मैंने आपको बताया था हम टेक्निकली अगर डिप्लोमा होल्डर भी हैं, हमारे माइंड नॉन टेक्निकल है। क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लग जाती है। एक तो जहालत सबसे बड़ी, नॉन टेक्निकल होना, दूसरा टेक्निकली अगर डिप्लोमा होल्डर या कुछ है, टेक्निकली शौर नहीं होता। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकर ट्रिप कर गया, जाके ऑन करते हैं एक दो बार, दूसरा कोई बंदा बैठा होता है मेरे जैसा मशवरा देता है, यार नीचे तीला दे दे। अब वो तीला दे देता है, जब तीला देगा तो आपका ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। क्यों? आपने उसे डेट कर दिया, वो ट्रिप होने वाली गेम ही खत्म होगी। ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, तार गर्म होगी,
तार गर्म होगी क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा गुजरे हैं, तार गर्म होगी। अगर फ्रिज की तार मजबूत है तो ये नहीं जाएगी, अगर बिल्डिंग की तार कमज़ोर है, कहीं जोड़ हल्का है, वहीं आग लग जाएगी इस पर। फिर कहते हैं ये बिल्डिंग को आग लगी, इतने बंदे मर गए, तो आपकी करतूतों की वजह से बंदे मरे, अल्लाह ताला को जो मंजूर नहीं था। अब फिर दूसरा मसला क्या करते हैं, फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ जल गया, वो जल जाता है फ्यूज़, फिर वैसे लगाता है। दूसरा एक बंदा उठता है मेरे जैसा, कहता है यार मोटी तार लगा है, यार पतली तार लगाई हुई है। फिर ऐसी सूरत के साथ फिर बिल्डिंग को आग लगनी है, क्योंकि मोटी तार के एम्पेयर ज़्यादा है, उसकी मज़ामत कम है। फिर ऐसी सूरत के अंदर फ्यूज़ आपका नहीं जलेगा, मेल्ट नहीं होगा, आपकी वायरिंग को आग लग जाएगी। ये चीज़ें होती हैं। बंदे को काम करते वक्त आपको टेक्निकली माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या करने लगा हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ऐसा मैं बेतुका किसी की बातों में आ रहा हूँ, आके काम करो, ये चीज़ें आप हम समझाते हैं कि आप दूसरों की वो गाइडलाइन पर काम ना करें, अपने दिमाग को हाजिर रख के काम करें। आपका दिमाग या आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। नंबर एक, ये चीज़ें होने से पहले आपका घर अर्थ होना ज़रूरी है। आपको 3 पिन शू देखने के बजाय पहले घर की बिल्डिंग देखें कि वायरिंग आया अर्थ है कि नहीं है। 99% पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग अर्थ ही नहीं, लोकल जो घर बने हुए हैं अर्थ ही नहीं। कमर्शियल लेवल पे अगर कोई अर्थ है तो है, शायद तो नादिर है, वो भी वरना पैसे दे दे के लाइसेंस ले लेते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल से, वरना कानून है पाकिस्तान का, कोई भी प्लाजा या कोई भी बिल्डिंग बनती है उसका कनेक्शन देने से पहले आप अर्थ चेक करें, अर्थ है कि नहीं है। यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन इस वजह से, लेकिन आप लोगों को समझ, जब भी आप बिल्डिंग बनाएं सबसे पहला काम अर्थ है तो घर सेव है, अर्थ नहीं है तो घर सेव नहीं है, बिल्कुल ही किसी भी हिसाब से घर का एक एक बंदा भी सेव नहीं है। किसी टाइम कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी अर्थ डली हुई है बेफिक्र होकर सो जाए, किसी को करंट लगने वाली गेम ही नहीं, आपके ब्रेकर ट्रिप करके देरी मारेगा, क्योंकि ब्रेकर गंदे से गंदा ब्रेकर भी शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप करता है। आप हल्के से हल्का ब्रेकर ट्रिप लगा दें, वो ट्रिप करेगा शॉर्ट सर्किट पर। अम्पेयर पर ट्रिप नहीं करते पाकिस्तान के ब्रेकर जो है, लेकिन इन्हें ट्रिप करना चाहिए अम्पेयर पर, यानी कोई यूनिट ज़्यादा अम्पेयर ले रहा है उस पर ट्रिप करना चाहिए, लेकिन उस पर ट्रिप नहीं करते। लेकिन ये भी अल्लाह का करम है कि ये शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप कर जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप नहीं करेंगे फिर दो ही रास्ते हैं, बिल्डिंग को आग लगेगी या जो यूनिट है उसकी तारों को आग लगेगी। दो रास्तों में से तीसरा रास्ता ही कोई नहीं है, ये दो हादसे होने ही होने। ये है हमारी अर्थ, क्योंकि अर्थ का समझना लाजमी है। अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ क्यों होती है, लाइन न्यूट्रल क्या होती है, लाइन न्यूट्रल हमें कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी है। लाइन हमारे पास फेस है, गर्म तार है, न्यूट्रल ठंडी तार है। न्यूट्रल हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रल हमें ट्रांसफार्मर से मिलती है। तीसरी जो तार है वो ग्राउंड वायर है, वो अर्थ वायर होती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी बॉडी जो है लोहे की बनी है तो उसके साथ अर्थ का होना लाजमी है। अगर अर्थ नहीं होगी तो घर आपका वो चीज़ जो है वो सेव नहीं होगी। वो 3 पिन होने से पहले उस 3 पिन का फ़ायदा उस टाइम है जब आपका घर अर्थ है। अगर आपका घर ही अर्थ नहीं है, आपने 3 पिन सॉकेट लगाई हुई है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वायर लगी हुई नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा। समझ आए मेरी बात की। अब इसकी कलर कोडिंग की तरफ आते हैं कि अक्सर सवाल किया जाता है कि इसकी कलर कोडिंग क्या होती है। फेस पॉजिटिव तार, गर्म तार, रेड कलर है, इंटरनेशनल कलर कोडिंग है, पाकिस्तान की कलर कोडिंग नहीं है। न्यूट्रल ब्लैक तार, नेचुरल तार, ठंडी तार, ये आपके पास न्यूट्रल। तीसरी तार हमारे पास है ग्राउंड वायर, जिसे हम कहते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर सिंगल वायर होती है, इसका ताल्लुक जो है ग्रीन वायर होती है या वाइट कलर ग्रीन तार होती है, उसके ऊपर वाइट कलर की लाइनें लगी होती हैं, ये हमारे पास ग्राउंड वायर होती है। फेस रेड तार, न्यूट्रल ब्लैक तार, अर्थ वायर जो हमेशा सिंगल वायर होगी और सिंगल कंडक्टर होगा, उसके अंदर एक तार होगी, ये ग्रीन कलर में होती है, या बाज़ औक़ात पीले कलर की देते हैं, अंदर वाइट कलर की लाइन आ रही होती है, ये हमारे पास ग्राउंड वायर जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं। आपका वास्टर से 2.5 टन तक सिंगल फेस है, 2.5 टन से ऊपर 3 टन तक, 3 टन से जो यूनिट ऊपर जाते हैं आमतौर पे 3 फेस होते हैं। कुछ कंपनियों ने आप 3 टन भी सिंगल फेस में देना शुरू कर दिया, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियां हैं जो 3 टन का यूनिट है वो 3 फेस में आ रहा है। 3 फेस में कलर कोडिंग हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर कलर कोडिंग होती है रेड, येलो और ग्रीन।
रेड येलो ब्लू, इसे कहते हैं आर बाई बी सिस्टम, आर बाई ट्रांसमिशन लाइन, आर बाई बी सिस्टम, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है। रेड येलो ब्लू इंटरनेशनल कलर कोडिंग है। 3 फेज के अंदर अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जा सकता है आर बाई बी क्या बला होती है। ये आर बाई बी हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, जो वापडा की तरफ से जो लाइन आती है, ये आर बाई बी होती है, रेड येलो और ब्लू। सिंगल फेस में ब्लैक और रेड, और 3 फेस के अंदर आपके पास रेड येलो ब्लू। अब हम आगे चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। इसकी वायरिंग करने का क्या है, मैं नहीं समझता कि बिजली कोई सीखने वाला कोर्स है, हम इसे अहमियत नहीं देते। बिजली हो गई, प्लम्बरिंग हो गई, तो ये चीज़ें मामूली, इनको कोई अहमियत नहीं है मेरी नज़र में। तो ये सीखने वाले ट्रेड ही नहीं है, बंदा खुद ही सीख जाता है। अगर सीखने वाला माइंड टेक्निकल है, हमने कभी नहीं सीखा। हमारे पास एक चैप्टर छोटा सा होता था, प्रैक्टिकली कभी नहीं किया, फील्ड में गए तो खुद ही करना शुरू कर हो गए। क्यों? कंसेप्ट क्लियर था कि मैंने वर्क कैसे करना है। हमें ड्राइंग में पता था कि काम कैसे किया जाता है। प्लम्बरिंग है, प्लम्बरिंग HVAC ट्रेड की एक फील्ड है कि आपको पानी की लाइन आपने बहो देना है तो आपने कैसे कैसे एंगल आपने चेंज करने हैं। पाइप को जोड़ना है तो आपने क्या करना है, पाइप को छोटा करना है तो आपने क्या करना है, बड़ा करना है तो आपने क्या करना है। ये सारा हमारे पास ब्रास फिटिंग के अंदर आ जाता है, वही चीज़ें प्लम्बरिंग के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम किसी जगह काम करने लगते हैं, बिलफर्ज आपने एक घर के अंदर एक लैंप रोशन करना है या एक सैकट जलानी है, तो आप कैसे करेंगे। ये हमारे पास वापडा से ये लाइन है, लाइन न्यूट्रल है। लाइन न्यूट्रल आपकी ब्रेकर, ब्रेकर से पास करने के बाद आपकी जो सप्लाई आएगी, सबसे पहले जो स्विच का जो अंदाज होता है, जो स्विच पर काम करने का तरीक़ेकार होता है, वो ये होता है कि स्विच के अंदर एक बड़ा पॉइंट होता है, एक छोटा पॉइंट होता है। स्विच के अंदर एक बड़ा पॉइंट होता है, एक छोटा पॉइंट होता है। स्विच लगाने का तरीक़ेकार है, ये नहीं कि आप ये स्विच लगा रहे हैं बस ऐसे लगा देंगे, नहीं। स्विच के अंदर प्रॉपर कंपनी ने गाइडलाइन दी हुई है। 2 गाइडलाइनें दी हैं, एक नहीं देती कंपनी, एक तो स्क्रू बड़ा करती है, दूसरा उसके साथ कट का निशान देती है कि ये आपने फेस यहाँ पर देना है। ये नहीं कि आप 3-4 स्विच लगा रहे हैं, एक में नीचे, एक में उस तरह लगाए, एक में उस तरह लगाए, नहीं। अगर आप इस तरह करेंगे, आपका एक स्विच जो है ऑन पर ऑफ होगा, ऑफ पर ऑन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस वजह से कंपनियां वादे तौर पर निशानी लगाती हैं। आप जब स्विच को लगाने लगे हैं, आप तमाम स्विच को इसी एंगल से आप लगाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हवा में। अब यहाँ पर हमारे पास आगे बिल्कुल स्विच आ गया, आगे हमारे पास ये सॉकेट आ गई, ठीक है। आगे मैं इसके साथ यहाँ पर स्विचों के साथ एक होल्डर दे देता हूँ। इससे आपने एक होल्डर कंट्रोल करना है, इससे आपने एक पंखा कंट्रोल करना है, इससे भी आपने एक लैंप को कंट्रोल करना है। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुश्किल हो कि आपके पास ये वापडा की लाइन आ गई, ये फेस आ गया, ये न्यूट्रल आ गई। अब काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, अपने काम को कैसे और किस तरीके से अपने काम को करना है, इसका तरीक़ेकार क्या होता है। जो आपके पास मेन लाइन आ रही होती है, अक्सर इलेक्ट्रिशियन मैंने देखे हैं तार को यहाँ पर काट देते हैं, तार का एक टुकड़ा काटते हैं, इन तमाम स्विचों के अंदर तार का टुकड़ा डाल देते हैं। ये तरीक़ेकार सही नहीं है, इसमें स्पार्क होने के चांस होते हैं, स्पार्किंग हो सकती है। आपके पास तरीक़ेकार क्या है, जो आपके पास मेन की तार आ रही है, बोर्ड के अंदर आ रही है, आपने उसको छील देखना है कितना फासला है, 2 इंच का फासला है, 3 इंच का फासला है स्विचेस और स्विचेस के दरमियान। जितना फासला हो तार को उतना छीलें, उसके इंसुलेशन उतारें और तार को इसके अंदर दाखिल करें। तार को इसके अंदर दाखिल कर दें, कोई जरूरत नहीं है आपको तार को काटने की। तार जितनी तार स्विचों में जाती है उतने तार के इंसुलेशन उतारें, उतार कर तार को तमाम स्विचों के मेन पॉइंट के अंदर दाखिल कर दें। अब इस स्विच से आपने जिस चीज को कंट्रोल करना है, आपने इससे लाइट को कंट्रोल करना है, आप तार लाइट को दे दें। अब इस स्विच से आपने पंखे को कंट्रोल करना है, पंखे में दे दें। इस स्विच से आपने इस बल्ब को कंट्रोल करना है, इससे दे दें। अब हमारे पास सॉकेट है, अब सॉकेट के साथ हमें एक्स्ट्रा एक और स्विच देना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट रखना है तो इसी जगह से सप्लाई दे दे, बात सूरत दीगर ये स्विच के दूसरे पॉइंट से आपने तार ली, ये सॉकेट में चली गई।
स्विच में मेन है, मेन से इस तार को कहते हैं ऑफ की तार, जिसे कंट्रोल वायर कहा जाता है। स्विच के दूसरे पॉइंट से अपने तार सॉकेट में दे दी, इसमें स्विच के दूसरे पॉइंट से अपने तार बल्ब में दे दी, इसमें स्विच के दूसरे पॉइंट से अपने तार पंखे में दे दी, इसमें स्विच के दूसरे पॉइंट से अपने तार बल्ब में दे दी। ठीक है। न्यूट्रल बाज़ाते खुद हम लोग इसको इधर बोर्ड में नहीं लाते, न्यूट्रल डायरेक्ट छत में रहती है। न्यूट्रली मीटर से आई, जहाँ अगर बोर्ड में ज़रूरत है तो क्या करेंगे, ऊपर जॉइंट लगाएंगे, जॉइंट लगाकर वो तार सीधे दीवार के सेंटर में चलती है, जहाँ पंखे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस जगह पर चलती है। अब वहाँ पर जोड़ पड़ेगा, इधर जो बल्ब है, इधर जो बल्ब है, उधर से फेस इधर से जा रहा है, न्यूट्रल इधर चली जाएगी। इस तरीके से जितने भी आपके पास पॉइंट होंगे, इससे एक तार इधर एक तार इधर जाएगी बराबर। अगर इधर नहीं है कोई चीज़ तो तार फिर आगे जाएगी, फिर उससे अगले कमरे में, फिर उससे अगले कमरे में, न्यूट्रल एक ही घूमती रहती है। फेस जो है, फेस हर बोर्ड का हर एक का अलग अलग ब्रेकर होता है, हर कमरे का फेस अलग महत्व लेती है। न्यूट्रल जो है वो एक ही कमरे के से जो जाएगी वो तमाम कमरों में वो सर्कुलेट होगी, वो नीचे उस सूरत में आएगी जब कोई नीचे सॉकेट होगी, वरना न्यूट्रल ने नीचे नहीं आना। न्यूट्रल का काम है सिर्फ छत के अंदर घूमना और बल्बों को न्यूट्रल देना। जितने भी लाइटें लगी हुई या पंखे लगे हुए हैं, न्यूट्रल बोर्ड के अंदर उस सूरत में लाएंगे जब न्यूट्रल आपके नीचे होगी तो फिर है। अब यहाँ पर क्या होता है, वायरिंग के असूल भी बड़े गलत है कि हम लोग